इसलिए जीवन में कल के ऊपर विश्वास श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः अपनी वाणी में कहा, चाहे सांसारिक जीवो कब तक कल 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 करते रहो। परमात्मा ने ये जीवन आपको कल के लिए नहीं, जो जीवन में प्रत्येक कार्य को कल के ऊपर टालते हैं वो जीवन की उन्नति से अपने आप को वंचित करते हैं। कौन जानता था कि कल भगवान राम के राज्याभिषेक के स्थान पर भगवान राम का वनवास होने वाला। इसलिए जीवन को कल के ऊपर मत छोड़ो। जीवन में प्रभु का स्मरण करना है तो अविलंब। किसी की निंदा सुननी है तो जरूर कह दो कि आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे। बोलो राधे। लेकिन वहां क्या व्यवहार है? अगर झूठे को कोई कहने तुम्हारे बारे में वो कुछ कह रहा था, कल बताऊंगा, तो आप उसके पीछे चल दोगे, कल नहीं तू अभी बता। बोलो राधे। जो जीवन में कल के ऊपर त्यागना है उसके लिए आज दौड़ रहे हो, और जिस आज के लिए परमात्मा ने ये आज को मानव जीवन दिया है उसे कल पर छोड़ रहे हो। विचार करके देखो, हमने जीवन में गलत मार्ग अपना लिया। अगर सही मार्ग का चयन करेंगे तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, और अगर गलत मार्ग का चयन कर लिया तो लक्ष्य से भटक जाएंगे, उद्देश्य से भटक जाएंगे। भगवान का दर्शन करो तो एक एक अवस्था में प्रभु का दर्शन। यदि जीवन के आरंभ से भगवत दर्शन करने का भाव, भगवत दर्शन करने का संकल्प आपके हृदय में पुष्ट हो गया तो अंते नारायण स्मृति, अंतिम काल में नारायण का स्मरण हो जाएगा। और अंतिम काल में नारायण का स्मरण हो गया तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओ। तीसरा दर्शन है अपरोक्ष साक्षात्कार, जैसे वेदांत की भाषा में उत्तम दर्शन का। उत्तम दर्शन का भाव हो गया, आज अपरोक्ष साक्षात्कार का भाव हो गया। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु हो गया। सृष्टि में प्राणी मात्र में, जीव में, जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, स्थूल में, सूक्ष्म में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि मेरे प्रभु के दर्शन न हो, जिसमें कि आराध्य का निवास न हो। जब प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करने का भाव जागृत हो जाए तो सोचो कि अपरोक्ष साक्षात्कार। आप कहोगे ऐसा किसी को हुआ था? प्रहलाद जी महाराज को हुआ, भरत जी महाराज को हुआ। भरत जी महाराज तो एक एक चिड़िया में भी अपने नारायण के दर्शन करते हैं, एक एक चींटी में भी अपने नारायण के दर्शन करते हैं। जिस दिन सृष्टि की एक एक रूप में भगवत दर्शन करने का भाव जागृत हो जाएगा तो मन का कष्ट समाप्त हो जाएगा, मन का क्लेश समाप्त हो जाएगा, मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, मन का दुख चला जाएगा। ये दुख और सुख कहीं अलग से मिलता नहीं है। ये दुख भी आपके मन का है और ये सुख भी आपके मन का है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के यदि आपको आपके जीवन में दुख से सुख खोजना आवे तो सोचना कि कथा
का एक क्षण में अनुभव कर लेता है। जीवन में यदि आपने अपने आप को प्रभु से जोड़ लिया, जीवन की एक एक वृत्ति में यदि आपने अपने साथ प्रभु को सावधान कर साक्षात रूप से अनुभव कर लिया, तो आपने दुख में सुख का अनुभव करना जान। दुख में सुख का अनुभव कब होगा? जब मन का ज्ञान मरेगा। मन का ज्ञान कब मरेगा? जब मन से माया का त्याग हो। आप कहोगे माया का त्याग करना बहुत कठिन है। ये क्या कमती है कि हम माया का त्याग करके यहाँ कथा में बैठे हैं, अन्यथा तो इतनी देर यहाँ बैठे भी नहीं होते। बोलो रात के रात माया का त्याग नहीं कर सकते हो, मत करो, माया में रहो, लेकिन मन से ये मान लो कि ये सब कुछ माया सत्य रहेगी। जिस दिन मन से आपने ये मान लिया कि माया सत्य नहीं है, सत्य तो केवल मात्र ईश्वर है, तो आप धीरे धीरे मन के अज्ञान का त्याग कर लोगे। और मन के अज्ञान का त्याग हो गया तो हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश की जागृति हो जाएगी। और जिस दिन ज्ञान रूपी प्रकाश की जागृति हो गई, उस दिन आपने अपने आप को संसार के कष्ट और दुख से मुक्त कर। जीवात्मा परमात्मा में इतना ही अंतर। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण है और जीवात्मा अपूर्ण है। जीवात्मा अपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवात्मा अज्ञानी है। और परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण 16,108 रानी पटरानियों के मध्य में बैठते हैं, उन क्षणों में भी उतने ही आनंद का अनुभव करते हैं। और जिस समय परात्पर भगवान श्याम सुंदर के सामने 48 कोस की स्वर्णमयी द्वारिका समुद्र में डूब रही है, प्रभु तब भी उतने ही आनंद में आनंद। यही जीवन का ज्ञान। सुख दुखे तमे दुखा लाभा लाभ हो जाए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, जिसको व्यक्ति ने समान रूप से जीना सीख लिया, वही जीवन के कष्ट से अपने आप को मुक्त करता है। और जो एक क्षण के सुख में सुखी होता है, एक क्षण के दुख में दुखी हो जाता है, वही अपने आप को अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त कर रहा है। बाजार का भाव बढ़ गया तो बहुत सुखी हो गए, और जरा बाजार घट गया तो दुखी हो गए। बोलो रात से परमात्मा ने जीवन इसलिए नहीं दिया। प्रभु बहुत कुछ दे तो कहो कि ये आपका, और प्रभु कुछ ले भी ले तो तब भी कहो कि प्रभु मेरा तो पहले ही नहीं था, आपका ही था, आपने दिया और आपने ही ले लिया, कभी आपको कष्ट नहीं होगा। बोलो रात के रात जीवन में कष्ट तब होता है जब किसी की धरोहर पर हम अपना अधिकार मानते, या जो कुछ मिला वो सब परमात्मा की धरोहर है, या किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार नहीं। जब तक उसकी कृपा है तब तक हम उसका उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण उसकी कृपा का अभाव हो जाता है, ये शरीर रहता है लेकिन शरीर की इंद्रियां काम नहीं देती। नेत्र रहती है पर दिखाई नहीं देता, कान रहती है पर सुनाई नहीं देता, जीवा रहती है पर स्वाद नहीं आता, पैर रहती है लेकिन चल नहीं पाते, हाथ रहती है लेकिन कार्य नहीं कर पाते। अर्थात जब सब कुछ शरीर की एक एक क्रिया उस परम ब्रह्म परमात्मा नारायण की कृपा पर आधारित है, तो एक एक क्षण परमात्मा की समग्र सृष्टि में हमने अपने आप को इस अधिकार के भ्रम में क्यों डाल दिया? जिस कथा को सुनकर जीवन के भ्रम की निवृत्ति हो गए, जिस कथा को सुनकर जीवन की माया का वास्तविक ज्ञान हो गए, उस कथा का नाम है
गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों ने परिवार नहीं छोड़ा। श्रीमद् भागवत किसी से नहीं कहती कि आप घर छोड़ो, श्रीमद् भागवत कहती है कि घर में रहो, लेकिन घर को मन में मत रखो। घर में रहना पाप नहीं, लेकिन घर को मन में रखना पाप है। आप कहोगे ये कैसे संभव है कि घर में रहे और घर को मन में नहीं रखते? घर में रहना पाप नहीं और घर को मन में रखना पाप है। बहुत आसान है। आवश्यक नहीं है कि आप जिस समय एक कार्य करते हो तो सबको वहां से हटा दो। जब रुपया गिनते हो तो रुपया गिनते समय इतनी सावधानी से गिनते हो कि 1 रुपया ज्यादा नहीं गिन जाए और 1 रुपया कम भी नहीं गिन जाए। अगर 1 रुपया ज्यादा गिनेंगे हर गड्डी में तो नुकसान होगा व्यापार, और 1 रुपया कहीं कम गिनना आरंभ कर दिया तो क्रेडिट खराब हो जाएगी, बाजार में बात पहुंच जाएगी। बोले रुपया की गड्डी है, जरा गिनवा लेना, 1 रुपया कम निकलता है, बोलो जाते। लेकिन जब रुपया गिनते हो, रुपया गिनते समय कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कुछ बात करे, तब क्या ऐसा बोलते हो कि जरा चुप हो जाओ मैं रुपया के साथ? नहीं बोलते, क्योंकि आपका ध्यान रुपया गिनने में है, आपका चित्त रुपया गिनने में है। ये माताएं बहनें जब गांव में रहती थी तो गांव में नित्य प्रति जल भरने के लिए जाया करती थी, और जब जल भरने के लिए जाती थी तो जिसकी जैसी क्षमता है, कोई 1 घड़ा, कोई 2 घड़ा, कोई 3 घड़ा लेकर के आप जब जल भरने के लिए जाए तब बात करती हुई जाए, जब जल भरे तब बात करती हुई भरे, और जब जल लेकर के आए तब भी बात करें। महाराज ये चुप तो रह नहीं सकती, यही बड़ी कृपा है कि कथा में सब चुप है, बोलो राज फिर। यही बहुत बड़ा रूप है। लेकिन जब ये जल भर के कलशों को अपने मस्तक पर रखती है, बात कर रही है, लेकिन ध्यान इनका घड़े में है। अगर घड़े में ध्यान न होता तो मस्तक से वो सारे घड़े गिर जाते, एक भी घड़ा गिरता नहीं है, क्योंकि वार्ता तो लौकिक वाणी से हो रही है, ध्यान तो घड़े में है। ऐसे ही संसार में रहो, इस ग्रस्त में रहो, संपूर्ण कार्य अपने कर्तव्य समझ करके करो। ध्यान तो केवल मात्र परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण के चरणारविंद में। अगर आपके अंतस्थ में ये भाव जागृत हो तो आपके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना सार्थक हो। गोपियां एक ही क्षण प्यारे कृष्ण को निहार, गोपियां लताओं में निहारती हैं तो प्यारे कृष्ण को निहारती हैं, कुंज में निहारती हैं तो प्यारे कृष्ण को निहारती हैं, निकुंज में निहारती हैं तो प्यारे कृष्ण को निहारती हैं, निवृत्त निकुंज में निहारती हैं तो प्यारे कृष्ण को निहारती हैं। प्यारे कृष्ण के दर्शन करते करते गोपियों को देहाध्यास नहीं है, तब सुखे सुखितम प्रेम लक्षणम, अपने प्रिय के सुख में सुख का अनुभव करना है तो गोपियों के प्रेम का शाश्वत स्वरूप है। आज गोपियों की ऐसी अवस्था कि जिस समय प्यारे कृष्ण को निहार तो गोपियों को अपने तन की सुध बदले। लाली मेरे लाल की जित देखूं बितला, लाई देखन में चली मैं भी हो गई लाल। अपने प्रिय के दर्शन में स्वयं का देहाध्यास करें, प्रभु के स्मरण में स्वयं का समर्पण करें। गोपियों ने प्रभु के चरणारविंदों में समर्पण किया। गोपियों ने प्यारे कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं। गोपियों ने जब प्रेम किया तो निःशुल्क भाव से प्रेम किया। गोपियों ने प्रेम किया तो प्यारे कृष्ण से बदले में कुछ चाहा नहीं। भगवान से प्रेम करना है तो ठाकुर से बदले में याचना मत करो। भगवान से प्रेम करना है तो समर्पण के भाव
गोपियों ने तो सर्वस्व समर्पण किया। अगर गोपियों के प्रेम में समर्पण न होता तो उद्धव के ज्ञान का अहंकार गोपियों के प्रेम में तिरोहित न होता। उद्धव तो ज्ञानी थे। आज जिस समय उद्धव जी महाराज मथुरा में विराजमान, उद्धव को बड़ा अहंकार है कि मुझ जैसा कोई ज्ञानी परस्पर भगवान शांत सुंदर विराजमान। प्रभु ने विचार किया कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा सखा है, अगर उसके मन में अभिमान है तो ये युक्ति युक्त नहीं, उचित है। विचार कर ले, भगवान की भक्ति करो तो मन में कभी अभिमान मत कर ले। भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के दर्शन करो तो मन में कभी अभिमान को जन्म मत दो। उद्धव के महाराज विराज, प्रभु ने मन में विचार जो उद्धव के अभिमान को समाप्त कैसे किया जाए। प्रभु तो लीलाधारी, प्रभु दक्षिण मौन, उद्धव से नाता है। उद्धव कहने लगे ना आज आप मौन क्यों, नाथ आज आप बोलते क्यों नहीं हो। उद्धव क्या आज मेरे मस्तक में वेद ला। जिस समय उद्धव ने सुना कि आज त्रिलोकी के नियंता नारायण स्वरूप परात्पर भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में वेदना है, उद्धव का चित्त तो व्यक्त हो गया। चरण पकड़ ली और चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु दास को आज्ञा करो, कोई उपाय बताओ जिससे कि आपके मस्तक की ये वेदना निवृत्त हो जाए। उद्धव इसकी निवृत्ति के लिए तो एक ही साधन है उद्धव। अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाए तो इस वेदना की निवृत्ति हो सकती है। जिस समय उद्धव जी महाराज से कहा, उद्धव मन ही मन में विचार करने लगे कि मुझसे बढ़कर के भगवान का कौन भक्त। उद्धव से रहा नहीं। उद्धव तत्क्षण जैसे ही अपने चरणों पर रज लगाने लगे, श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए नारद जी महाराज चले। नारद जी उद्धव को देखा, अरे उद्धव ये क्या कर रहा है। बोले प्रभु के मस्तक में वेदना है। प्रभु ने कहा कि कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाए तो ये पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं अपने चरणों की रज प्रभु के मस्तक पर लगाऊंगा। नारद जी कहने लगे उद्धव तू इतना बड़ा ज्ञानी होकर के अपने चरणों की रज प्रभु के मस्तक पर लगाएगा। उद्धव का ज्ञान जागृत हो, उद्धव मौन हो गए। नारद जी से कहा आप तो भक्त हो, आप तो सारे दिन नारायण का स्मरण करते हो, आप लगाओ ना अपने चरणों की रज। नारद कहने लगे उद्धव मेरी सामर्थ्य लगी कि मैं मेरे चरणों की रज अपने आराध्य के
क्षण गोपियों को बंधन पर, जिन गोपियों के पाद पद्म की कृपा भी हो जाए तो प्यारे कृष्ण के दर्शन का अनुभव हो, प्यारे कृष्ण के दर्शन की अनुभूति हो। कृष्ण दर्शन की अनुभूति कब हो? जब अपने अंतर चित्त की एक वृत्ति से कृष्ण नाम की पुकार, कृष्ण नाम की पुकार कब जागृत होगी? जब सच्चिदानंद रूपाय भगवान के परिपूर्ण सत, परिपूर्ण चित, परिपूर्ण आनंद स्वरूप का अनुभव होगा। जिस कथा से परिपूर्ण सत, परिपूर्ण चित, परिपूर्ण आनंद स्वरूप भगवान के दिव्य दर्शन का अनुभव होगे, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। ये भागवत क्या है? भाषब्दो गशब्दो ज्ञानवाचक सर्विष्टवचनो वच्य तो विस्तारवाचक। भागवत में 4 अक्षर, पहला अक्षर भाग, दूसरा अक्षर भाग, तीसरा अक्षर भाव, चौथा अक्षर ता। अर्थात प्रभाव। जिस कथा को सुनकर आपके जीवन में दिव्य तेज का उदय हो गए, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। जिस कथा को सुनकर के आपके जीवन में दिव्य कांति प्रस्फुटित हो गए, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। जीवन में जब तक सांसारिक चर्चा श्रवण करते हैं तो मुक्ता तेज जाता है, और जब संसार के बनाने वाले का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो दिव्य तेज का उदय होता है। शब्दों ज्ञानवाचक, दूसरा शब्द है गौ, गौ अर्थात ज्ञान। जब से जन्म लिया तब से जीवन में इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि उस अज्ञान को ही जीवन का हमने ज्ञान मान लिया। 100 बार कोई लगातार झूठ बोलता रहे तो लोग उसे सत्य मान लेते हैं। बोलो राधे राधे। वही अवस्था है जीवन की। परमात्मा ने जीवन अज्ञान के लिए नहीं, परमात्मा ने ये जीवन परिपूर्ण ज्ञान के लिए दिया। जिस कथा को सुनकर के आपको आपके जीवन में ज्ञान की जागृति हो गई, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। सर्वेष्ट वचनो वच्च, तीसरा अक्षर है व, अर्थात अभिष्ट की प्राप्ति का, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति का, अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति का, अर्थात संकल्प की प्राप्ति का। जब भागवत कथा का आयोजन किया जाता है तो पहले संकल्प होता है। आप जिस संकल्प से, आप जिस भावना से, आप जिस मनोरथ से श्रीमद् भागवत कथा नियमित श्रवण करोगे, निश्चित रूप से आपका मनोरथ परिपूर्ण होगा। अर्थात जिस कथा को सुनकर के आपको आपके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। और चौथा चरण तो विस्तारवाचक, तो अर्थात विस्तीर्ण। अयं जप परोवेति गणना लघुचेतसा पुनर्जन्मानं तो वसुचेत कुटुम्बकम्। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। कब तक? जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन इस शरीर की लज्जा की रक्षा के लिए क्या इस देह पर एक वस्त्र भी था? जिस दिन संसार को छोड़ के जाएंगे उस दिन अपने साथ कुछ जाने वाला है क्या?
अनंत भी माया के भ्रम में पड़ करके जब जीव केवल मात्र मेरा और तेरा केवल मात्र संकीर्ण प्रवृत्ति में जाता है तो जीवन को अपने मार्ग से भटका ले। परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन परमात्मा ने आपसे बदले में कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने पृथ्वी दी, जल दिया, वायु दी, तेज दिया, आकाश दिया, लेकिन परमात्मा ने आपसे कुछ नहीं दिया। जिस कथा को सुनकर जीवन की संकीर्णता विस्तीर्णता में परिवर्तित हो गए उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत है, भागवत के 4 अक्षर, पहला अक्षर है भाग, भार्गव भाव। जब तक भावना शुद्ध नहीं तब तक कृष्ण गुणानुवाद नहीं, जब तक भावना शुद्ध नहीं तब तक कृष्ण चिंतन नहीं, जब तक भावना शुद्ध नहीं तब तक कृष्ण स्मरण नहीं। तन से कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, लेकिन अगर भावना प्रभु से जुड़ नहीं पाती तो जीवा के प्रभु के नाम का उच्चारण नहीं होता। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी,
मित्र का मन विचलित हो गया, सोचने लगा इससे अच्छा तो ये है कि आगे एकांत में अवसर मिल जाए तो आश्रय ले लो। आगे बढ़ा तो क्या देखा कि बीच जंगल में एक कुटिया बनी है। कुटिया पर जाता है, द्वारे को खटखटाता है, अंदर से दिव्या किसी से सुंदर युवती निकल करके आती। युवती को देख करके कहता है देवी क्या मुझे आज रात्रि में आश्रय मिलेगा? युवती ने कहा आश्रय तो मिलेगा लेकिन कुटिया में मैं अकेली। कहने लगा ठीक है मुझे तो आश्रय था। रुक गया। दूसरे मित्र ने बहुत समझाया, देख हम दोनों ने संकल्प लिया है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा। अरे तू यहाँ रुका है, चल ना मेरे साथ। लेकिन नहीं गया। दूसरा मित्र जा रहा है, वर्षा की मार खा रहा है। अब तक जो काशी विश्वनाथ का चिंतन कर रहा था, धीरे धीरे काशी विश्वनाथ का चिंतन मन से चला गया। सारी रात आदि के थपेड़े खाए काशी में प्रवेश किया। मन में विचार कर रहा है कि मैं कितना अभागी हूं जो वर्षा की मार सहन कर रहा हूं। वो कितने भाग्यशाली है जो यमुना में निवास कर रहा। काशी में प्रवेश किया, चारों तरफ हर हर महादेव, हर हर महादेव की ध्वनि हो गई। जैसा तुम्हें घाट पर स्नान किया, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर पहुंचा, चारों तरफ हर हर महादेव की ध्वनि हो रही है, लेकिन ये उन क्षणों में भी एक एक क्षण उस यमुना का स्मरण कर रहा। मंदिर में प्रवेश करता है, भीड़ के धक्के लगते हैं, बाहर आ जाता है, सोचता है अरे मुझसे अनर्थ हो गया, जितने धक्के मैंने यहाँ पर खाए इससे तो अच्छा था कि उस यमुना के यहाँ ही मैं रुक गया हूँ। एक तरफ ये काशी विश्वनाथ के मंदिर के द्वार पर यमुना का स्मरण कर रहा, और एक तरफ इसका दूसरा मित्र जो नव यमुना के यहाँ निवास कर रहा है, वो एक क्षण मन में विचार कर रहा है मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मैं यहाँ पर रुक गया, मेरा मित्र काशी में पहुंच गया होगा, गंगा में स्नान कर रहा होगा, काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहा होगा, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहा होगा। जो यमुना के यहाँ निवास कर रहा है वो विश्वनाथ का स्मरण कर रहा है, जो विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है वो यमुना का चिंतन कर रहा है। जीवन में भावना को शुद्ध करने की जिसने भावना को शुद्ध कर लिया तो चाहे उसे वहीं पर भगवान के दर्शन। जिसने भावना को शुद्ध कर लिया उसे भगवान का साक्षात्कार हो। जिस कथा को सुनकर के मन की भावना शुद्ध होवे उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। क्योंकि जब तक भावना शुद्ध नहीं तब तक अर्थात गोविंद का गुणानुवाद नहीं। भावना शुद्ध होगी तब जीवा के प्रभु के नाम का उच्चारण हो। जब तक भावना शुद्ध नहीं होती तब तक भगवान का कीर्तन नहीं होता। जब तक भावना शुद्ध नहीं होती तब तक भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता। भावना शुद्ध ही गोविंद का गुणानुवाद। तो तीसरा वो था तो वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन की भूमि तो प्रेम की, वृंदावन की भूमि तो वासना की, वृंदावन की भूमि तो समर्पण की भूमि, वृंदावन की भूमि तो रास राजेश्वरी श्री राधा रानी की रास रस भूमि है। वृंदावन की भूमि तो कन्हैया की क्रीड़ा भूमि। जब ठाकुर की अनंत अनंत कृपा होती है तब
लिया और लौकिक दृष्टि से वृंदावन में प्रवेश करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। लौकिक दृष्टि से वृंदावन जाओगे तो अश्रद्धा लाओगे और लौकिक दृष्टि से वृंदावन जाओगे तो श्रद्धा के भाव को समर्पित करके आओगे। इसलिए वृंदावन में जब जाओ तो संसार की चर्चा करते हुए वृंदावन में मत जाना। वृंदावन में जब जाओ तो राधे राधे नाम ध्वनि करते हुए जाना। अगर राधा राधा नाम ध्वनि पहले से ही आपके अंतर हृदय में जागृत हो गई तो वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा और वृंदावन में प्रवेश मिल गया तो कन्हैया का साक्षात्कार हो जाएगा। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। यमुना नहाते ब्रज परिक्रमा लगाओ। यमुना ब्रज परिक्रमा लगाओ। यमुना नहाते ब्रज परिक्रमा लगाओ। यमुना नहाते ब्रज परिक्रमा लगाओ। गाँव के बिहारी को मन में बिठाओ। 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 मन में मिले विश्राम तो राधे राधे बोला करो। मन में मिले विश्राम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। दयामयी कृपामयी राधा हमारी। दयामयी कृपामयी राधा हमारी। दयामयी कृपामयी राधा हमारी। दयामयी कृपामयी राधा हमारी। पीछे पीछे फिरे वहाँ आगे बिहारी। 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 राम जपते हैं राम जपते हैं सुबह शाम। राधे राधे बोला करो। राम जपते हैं सुबह शाम। राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम राधे राधे बोला करो। रानी प्रिया राधा रानी।
की है रानी श्री राधा महारानी ब्रज की है रानी श्री राधा महारानी ब्रज की है रानी श्री राधा महारानी ब्रज में निवास करे संत ज्ञानी ध्यानी 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 भाव में रहे तेरी प्राण राधे राधे बोला करो राधे राधे बोला करो देखना चाहो वृंदावन का राधे राधे बोला करो देखना चाहो वृंदावन का राधे राधे बोला करो राधिका वंदन करे श्याम सुंदर हरिचल करे श्याम सुंदर राधिका वंदन करे श्याम सुंदर राधिका वंदन करे श्याम सुंदर कोयल पतिहा मधुर बंदर कोयल पतिहा मधुर बंदर कोयल पतिहा मधुर बंदर कोयल पतिहा मधुर बंदर राधे राधे श्री राधे बोला राधे राधे बोला करो राधे राधे श्री राधे 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 बोला करो रहना चाहो वृंदावन का 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 राधे राधे बोला करो 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 राधे 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 और जिस समय राधा नाम की ध्वनि आपके हृदय से निस्तरित होगी तो आपको आपके हृदय में वृंदावन की प्राकृति का अनुभव होगा। जिस वृंदावन में जाते हो वो लौकिक वृंदावन, उस लौकिक वृंदावन में प्रवेश करके आपको आपके जीवन में अलौकिक वृंदावन का प्राकट्य जाता। एक आर्टिस्ट के सामने जैसा मॉडल रखा जाए वैसा चित्र बना देता है। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने आप सबको बहुत बड़ा सुंदर चित्रकार बनाया। वृंदावन का चित्र आपके सामने रखा है। उसमें प्रवेश करके जब आपको प्रभु की लीलानुभूति का अनुभव होगा और उस लीलानुभूति का अनुभव करके जब आप अपने अंतस्थ में उन लीलाओं का स्मरण करोगे तो आपको आपके हृदय में वृंदावन का प्राकट्य हो जाएगा। जिस कथा को सुन करके आपको आपके हृदय में अलौकिक वृंदावन का प्राकट्य होगे उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। चौथा अक्षर
जब हो गए, मन से अधिकार का त्याग हो गए, मन से आसक्ति का त्याग हो गए, तो सोचना कि वृंदावन में प्रवेश करके अपने आराध्य के चरणारविंदों में तन्मयता का भाव जागृत हो गया। और जिस समय तन्मयता का भाव जागृत हो गया तो सच्चिदानंद रूपाय, जब तक जीवन में जीव के हृदय में परस्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान के चरणारविंदों में तन्मयता का भाव जागृत नहीं होता, तब तक परिपूर्ण सत, परिपूर्ण चित, परिपूर्ण आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, तापत्रय विनाशाय, जिनके स्मरण करने मात्र से तापत्रय की निवृत्ति हो जाती है, श्री कृष्णाय वयम्। व्यासदेव ने भगवान के चरणारविंदों में वंदन, प्रभु से प्रेम करना है तो नित्य प्रति वंदन करो। वंदन करोगे तो परमात्मा श्री कृष्ण आपके प्रेम के बंधन में आबद्ध हो जाएंगे। वंदन करोगे तो हाथ जोड़ोगे, वंदन करोगे तो मस्तक झुकाओगे। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है, मस्तक बुद्धि शक्ति का प्रतीक है। अर्थात जब अपनी बुद्धि और क्रिया भगवत चरणारविंद में समर्पित होती है, तब कृष्ण स्वयं आपके नेत्रों के सामने खड़े हुए दिखाई देते। ऋषि विराजमान पुराण वेदता सूची महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का उदय हो जाए। ये श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संगम है। श्रीमद् भागवत की कथा में ज्ञान रूपी गंगा है, भक्ति रूपी यमुना, एक एक क्षण त्रिवेणी का संगम है। संसार के संगम में स्नान करते हो तो तन गीला होगा, लेकिन भागवत की कथा रूपी संगम में स्नान करते हो तो मन गीला होता है, एक एक इंद्रियां गीली हो। कथा का एक क्षण ये श्रीमद् भागवत की कथा दिव्या की दिव्य कथा, जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का परिपाक संपुटित रूप से विद्यमान। सूची कहते श्रवण का विषय, ये श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की त्रिवेणी का दिव्य स्वरूप है। एक बार की बात, गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथामृत का पाठ करा। जिस समय परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत कथामृत का पाठ कर रहे तो देवताओं से राजा इंद्रदेव के मन में विचार हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा मृत्युलोक के प्राणियों को न मिल जाए। चर्चा इंद्रदेव ने सुवर्ण का कलश अमृत से भरा और अमृत से अमृत कलश को लेकर आप गंगा के तट पर पधारे। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। बार बार सुवर्ण के कलश को सामने रख रहे। सुखदेव जी महाराज तो परम वितराग भक्त, सुखदेव जी महाराज का ध्यान तो आराध्य के चरणारविंदों में, और इंद्रदेव बार बार उस अमृत से भरे हुए कलश को सामने रख रहे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, मंदिर में भेंट चढ़ाएंगे तो पहले पुजारी देख ले तब भेंट चढ़ाएंगे, बोल रहा है।
देख ले कि भेंट चढ़ा रहे। अरे कथावाचक अगर भेंट देखेगा तो कथा क्या कहेगा, बोलो राधिका। ये व्यासपीठ भेंट की व्यासपीठ नहीं। अगर इस पीठ पर बैठ करके भी मन धर्म में रमा रहा तो इस पीठ पर बैठना व्यास। श्री सुखदेव जी महाराज के देश प्रबंध इंद्रदेव के भक्तर दृष्टि खोली, इंद्रदेव सामने खड़े प्रार्थना करें, गुरुदेव परीक्षित राजा को मृत्यु का भय, आप परीक्षित राजा को ये अमृत का पान कराओ और ये श्रीमद् भागवत का अमृत मुझे पान कराओ। सुखदेव जी ने देखा, मनी मन में विचार कर रहे हैं कि भागवत सुनने आया है, पहले बैठ तो सही। इंद्र सुनने कथा आया लेकिन अभिमान लेकर के आया। जो अभिमान लेकर के कथा में प्रवेश करता है उसका मन कथा सुनने में नहीं लगता। कथा में तो वही बैठ पाते हैं जिनके मन का अभिमान मर जाता है। इंद्रदेव मनी मन में विचार कर रहे, मैं स्वर्ग का राजा हूं, अगर अलग से मुझे आसन नहीं मिले तो परीक्षित का आसन तो मिल जाए। सुखदेव जी महाराज समझ गए क्या बात, वास्तव में ये ऐसी होगी नहीं, क्योंकि भक्त कभी दूसरे का आसन लेते नहीं है, भक्त को अपना आसन प्रदान कर देते हैं। परीक्षित महाराज से कहने लगे, राजा एक बात बताओ, आप देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत का पान करोगे या श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करोगे? परीक्षित महाराज के हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत के पान करने कितने से क्या मिलेगा और श्रीमद् भागवत का अमृत के पान करने से क्या मिलेगा? सुखदेव जी कहने लगे, राजा अगर देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत का पान करोगे तो मृत्यु का भय चला जाएगा, स्वर्ग में विनाश मिलेगा, लेकिन जब थोड़े क्षीण हो जाएंगे तो पुनः मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और अगर देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत का पान करो तो बार बार संसार में आवागमन के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करोगे तो संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित महाराज ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगे, गुरुदेव मुझे देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत का पान नहीं करना, मुझे तो श्रीमद् भागवत का अमृत पान करना। इंद्रदेव वापस चल गए। ये श्रीमद् भागवत की कथा देव दुर्लभ कथा, आप अहोभाग्यशाली हो। जो कथा देवताओं को प्राप्त नहीं है, आज वो श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह सारी नदियां करके विराजमान होती हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह सारे तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह सारे धाम आकर विराजमान होते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान होते हैं। सूर्य के श्रवण का दृश्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत के महत्व को श्रवण, परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण, सत्यलोके तुला राजा, ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी दिव्य कथा, इस कथा को सुनने के लिए एक बार ब्रह्मा जी महाराज के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू बात और तराजू बात करके एक पढ़ने पर 17 पुराण रखे हैं, वेद रखे हैं, आरण्य रखे हैं, छंद रखे हैं, उपनिषद रखे हैं। दूसरे पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा, जिस पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण है, लघु ज्ञानी जातानी पुराणा नाम इदम्मात, वो पढ़ना नीचे की ओर है। ब्रह्मा जी महाराज तो अवाक है। सूर्य कहते हैं शौन का ये श्रीमद् भागवत को छापे खाने की पुस्तक मत समझ लेना। तेरे वाङ्मयी मूर्ति पुस्तक